हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बीडी बंच में। तो आज हम तैयार करेंगे ये पर्ल का सुंदर सा नेकलेस, क्योंकि मुझे आज एक पार्टी में जाना था और मेरी साड़ी वाइट कलर की पर्ल वर्क की थी। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं जो मेरी इस ड्रेस पे अच्छे से लुक वाइज बहुत अच्छा लगे। पता है मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो मुझे उनके सामने कुछ अलग दिखना था, कुछ एलिगेंट सा, बिल्कुल स्टाइलिश था। तो चलिए इस प्यारे से नेकलेस को बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए हमें चाहिए ये थ्रेड। ये थ्रेड नॉर्मली जो है आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ये थोड़ा मजबूत होता है। इसी धागे के लोग फ्लावर के माले भगवान में भी चढ़ाते हैं। इसे हम नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। इस थ्रेड को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 3 धागे मैंने काटे हैं। और इसकी लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे कितना लेते हैं। आपको जितना लॉन्ग पहनना हो आप इस थ्रेड को उतना काट लीजिए। देखिए, अब मैंने इसे बनाने के लिए जो 3 थ्रेड लिए हैं बराबर, उनमें हम ये 3 निडल लेंगे। निडल हम नॉर्मल ले रहे हैं क्योंकि जो है हम इसे पर्ल का बना रहे हैं, और पर्ल जो है नॉर्मल निडल से भी निकल जाता है। एक आती है शीट बीड वाली निडल, उसके लिए हम तब यूज़ करते हैं जब उसमें हम शीट बीट का काम करते हैं। तो ये हमने 3 निडल नॉर्मल वाली ली है, जिससे आप नॉर्मल सिलाई कढ़ाई वगैरह करते हो। बस आप एक चेक कर लीजिएगा कि वो आपने जो भी पर्ल ली है उससे निकल रही है कि नहीं। अब मैंने स्टार्टिंग करने के लिए इसके एक साइड पे एक गांठ बांध ली है, और इसको ये आपका प्रेस करने के लिए आपको मिल जाएगा। आपको ऐसी दुकानों में जहाँ बच्चों के क्राफ्ट और उसका सामान मिलता है, मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये क्लिप आपको मिल जाएगी। ये क्लिप आप ले लीजिएगा, और गांठ बांधने के बाद और इसमें सेट करने के बाद आपको ऐसे कर लेना है। तीनों पार्ट इसके अलग अलग कर लेने हैं। अब मैंने इसमें पर्ल इंसर्ट करने शुरू कर दिए हैं। पहली रो में सुई के हेल्प से हम इसमें 5 बीड डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पर्ल हैं ये नॉर्मल साइज़ के हैं। मैंने इसे ना बड़ा लिया है ना छोटा लिया है, ये एक मीडियम साइज़ के पर्ल हैं। तो मैंने इन्हें इस तरीके से लगा लिया है। इसकी लेंथ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन मैंने जो है इनमें 10 पर्ल लिए हैं मीडियम साइज़ के, और बराबर करके इनको अच्छे से चेक कर लिया है कि ये सही से सेट हुए हैं कि नहीं। अब मैंने इसमें ये क्लिप ली है। इसमें 3 जगह छेद होता है, ताकि आप ये जो तीनों धागे हैं इनको इसके अंदर से निकाल सकें। और जब आप इसको निकाल देंगे ना, तो ये आपस में एक दूसरे से भिड़ते नहीं है। ये आपको नॉर्मल दुकानों में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका लिंक आपको दे दूँगी। आप इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने तीनों धागों से उस क्लिप को निकाल दिया है। अब मैंने और इसमें पर्ल इंसर्ट करे हैं। इससे क्या होता है ना, ये पर्ल आपस में भिड़ के आपस में उलझते नहीं, और माला आपका बिल्कुल सीधे रहता है। ये एक टिप है और आपके लिए जानकारी है कि अगर आपका लॉन्ग माला है तो आपको इसको 1 से 2 बार शुरू में ही यूज़ करना चाहिए, ताकि वो आपस में पर्ल आपके उलझे नहीं। ऐसे टिप्स के लिए प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको ऐसे टिप्स देती रहूँगी ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। और अगर आपको इसको एज अ वर्किंग वूमेन आपको कुछ करना है, वर्क फ्रॉम होम, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। इसके लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मैंने इसको जो है पर्ल से पूरा फिल कर लिया है। जितना भी मेरा माला बन रहा है, जो भी मुझे लेंथ लेनी थी, मैंने उसको एक साइड पे उतना पूरा कर दिया है। अब मैं रुक के फिर से इस क्लिप को अंदर डाल रही हूँ। इसमें 3 छेद है। चूँकि मैं 3 लड़का माला बना रही हूँ, इसलिए इसमें 3 छेद है, और तीनों छेदों से मैंने अपनी निडल को निकाल लिया है। अब ये देखिए, ये आपस में अलग अलग हो गए हैं। अगर आप और लॉन्ग बना रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि माला उलझना नहीं चाहिए, और इसका लुक बिल्कुल एलिगेंट सा आना चाहिए। तो आपको 1-2 बार और यूज़ करना पड़ेगा। और जितना आप एक साइड में यूज़ कर रहे हो, उतना ही आपको डबल साइड में, दूसरे साइड में भी उसी जगह पे आपको यूज़ करना है। इसलिए गिन के ही पर्ल डालें। मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से उसे कर लिया है। देखिए,
अब मैंने बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि इस स्पेस में मैं एक हैंडमेड पेंडेंट बनाने वाली हूँ। इस पेंडेंट को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। आपको पता है ना बाज़ार में ये पेंडेंट कितने महंगे मिलते हैं। तो मैंने इतनी जगह छोड़ दी है और ये पर्ल पूरा कर लिया है। बिल्कुल मेरी लेंथ जो है बराबर हो गई है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि इसकी लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे कितना लॉन्ग पहन रहे हैं। मैंने अपने गले के हिसाब से इसे बनाया है। ये मेरे चेस्ट तक ही आएगा। अच्छा, लास्ट में हमें क्या करना है कि ये जो हमने क्लिप यूज़ की थी 3 छेद वाली, इसे हम फिर से लास्ट में लगाएंगे। बीच में हमने इसको नहीं लगाया हुआ है। इसको मैंने 4 जगह यूज़ किया है। एक जहाँ आप देख रहे हैं शुरू में, एक मैंने जो पेंडेंट जो हम बनाएंगे उसके दोनों साइड, ताकि वो नीचे की साइड ना आए मोती मेरे खिसक के, और एक सबसे लास्ट में। मैंने 4 ये क्लिप यूज़ की हैं। अब मैं लास्ट में इसमें बराबर से नॉट बांध रही हूँ ताकि ये पर्ल ऊपर नीचे ना हो और हमारा माला नहीं खिसके। देखिए, ध्यान रखना है वो आप ऊपर से नॉट लगाइए और उसको खिसकाते हुए बिल्कुल नीचे तक लेके आइए ताकि वो पर्ल के बिल्कुल नीचे ही उसकी नॉट लगे। देखिए, ये बन गया है हमारा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी मेरी बताई बात नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि आपको इसे किस तरह से बनाना है। और अगर आपके मन में कोई और डिज़ाइन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए। अब देखिए, हम शुरू कर रहे हैं अपना पेंडेंट बनाना। इसके लिए हमें चाहिए ये राइनोस्टोन चेन, और हम लेंगे ये जंप रिंग लेंगे, और इसके साथ ही हम जो है जंप रिंग के साथ इसको अटैच करने वाली चैन भी लेंगे, जिससे हम जो है इसको अच्छे से सिक्योर कर सके और ये मेरा कुछ पार्टी वेयर लुक दे। वैसे लगाने के लिए हम इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चैन का लुक काफ़ी ग्रेसफुल आता है और इस टाइप के सेट्स में चैन बेटर लगती है। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ये जो हमारी A4 शीट है, इसमें एक छोटा सा कट लगाया है आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमने यहाँ पे ग्रीन शीट यूज़ की है। अब हम इसमें B7000 से एक हल्का सा स्पॉट रख रहे हैं इस ग्लू का, और इस पे हमने जो है अपना एक कुंदन रख दिया है। ये कुंदन आपको ईज़िली मिलेगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी इसका लिंक भेज के। एंड मैंने पहले भी आपको एक टिप्स दी है कि प्लीज़ इस ग्लू को ज़्यादा नहीं लगाइए, नहीं तो इसका सिल्वर पार्ट ख़राब हो जाता है। अब देखिए, मैंने क्या किया है, एक पर्ल वाली चैन ली है। इस पर्ल की चैन को मैंने इसके चारों तरफ से सिक्योर करके प्रॉपर पोजीशन दे के ओवल शेप मैंने इसे कट कर दिया है। ओवल शेप मैंने जानबूझ के लिया है, ओवल शेप का ये नग लिया है ताकि जो है इसमें काफ़ी अच्छा लुक आए और कुछ डिफरेंट और ट्रेंडी लगे। अब मैंने इसके चारों तरफ से इसको अच्छे से चिपका दिया है। देखिए, चिपकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सही से चिपका नहीं होगा तो ये आपका कभी भी निकल सकता है और वो अच्छा लुक नहीं देगा। इसलिए इसको अच्छे से दबाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसका लुक बिल्कुल भी प्यारा नहीं आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो हमने बड़ी राइनोस्टोन चेन ली थी जिसमें बड़े बड़े नग लगे हुए हैं, मैंने इसके लुक को कंप्लीट करने के लिए उसको इसके चारों तरफ लगा दिया है। मुझे ऐसे इसका लुक बहुत प्रिटी लग रहा था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना इसमें मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे पता चलना चाहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मुझे और क्या लेकर आना है। अब देखिए, मैंने इसको जो है चारों तरफ से कट करने की कोशिश की है बहुत सफाई से। ध्यान रखिएगा कि ये गोलाई में ही कट होना चाहिए और अच्छे से सूखने के बाद ही आप इसे कट करेंगे तो ये बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया। लग रहा था ना बिल्कुल रियल जैसा। ये देखिए, ये अगर आप पेंडेंट लेने जाएंगे
तो ये आपको कितना महंगा मिलेगा आपको खुद पता है। लेकिन हमने इसको चंद मिनटों में कितने कम पैसों में क्रिएट कर लिया है। आप देखिए, ये मैंने वैक्स स्ट्रिप ली है इसके पीछे के पार्ट को कवर करने के लिए। हमने ये वैक्स स्ट्रिप ली है ताकि जो नीचे A4 शीट की ट्रांसपेरेंसी है वो ना दिखे। हमने इसको ओवल शेप में कट कर लिया है। हमने इसको इस पेंडेंट को इसके ऊपर रख के इसका हल्का सा मार्क कर लिया था और इसको गोलाई में कट कर लिया है। आप चाहें तो पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसके बराबर ही काट लिया है और अब हम इसको नीचे से स्टिक करेंगे इसके ऊपर। तो हम जब इसको इसके ऊपर स्टिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने ये साइड पेंडेंट बनाया, आप चाहें तो अपनी पर्ल वाली ये माला को एक साइड पे करके बीच पे भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन हमको कुछ इसमें कुछ अलग सा ग्रेसफुल और कुछ ट्रेंडी लुक देना था, इसलिए मैंने ये पेंडेंट साइड में लगाया है। आप दोनों टाइप से इसको लगा सकते हैं। मैंने इसको साइड लुक दिया हुआ है। तो सबसे पहले वैक्स स्ट्रिप को इन तीनों धागों के नीचे रखना है, उसके ऊपर ग्लू लगानी है। याद रखिएगा, मिड में ही ये तीनों धागे होने चाहिए। अगर ये मिड में नहीं होंगे तो आपका जो पर्ल नेकलेस है वो शेप में अच्छा नहीं आएगा और तीनों जो इसकी स्ट्रिंग है वो आपस में टकराएगी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। मीन्स एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाएगी, जो देखने में लुकिंग वाइज अच्छा नहीं लगेगा सूखने के बाद। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको आप फॉलो करिए, या आप एक कॉपी पेन लेकर इसे नोट करते रहिए ताकि आपको पता चले कि ज्वेलरी बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आगे भी देती जाऊंगी ताकि अगर किसी का भी मन है अपना ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट करने का तो वो इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अपने बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकता है। अब मेरा ये सेट देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। तीनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इसीलिए मैंने बोला कि आप तीनों के बीच में रखने के बाद आप वैक्स स्ट्रिप पे ग्लू लगाइएगा। अब देखिए, मैंने ये लॉबस्टर लूप ले लिया है और ये 2 जंप रिंग ले लिए हैं। एक जंप रिंग हम एक साइड पे इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड पे। अब हमने ये चैन ले ली है। ये चैन वही है जो हम जो है पीछे से अटैच करते हैं अपने नेकलेस को। इसको हमने कुछ 6 सेंटीमीटर के करीब ले लिया और इसको कट कर दिया। आप इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कुछ इतना ले लिया है और इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको अपने नेकलेस से अटैच करना है। अब हमने जंप रिंग खोली है, इसको स्टूल की हेल्प से मैं आगे चल के आपको इस ज्वेलरी मेकिंग वाले टूल्स का भी इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हर टूल को किस तरह से यूज़ करना है आपको ये भी पता चले। अब देखिए, मैंने कटर से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको कट कर दिया है। अब हम इसमें ये क्रिम्प बीड होता है, ये सिल्वर कलर का क्रिम्प बीड मैंने लिया है। ये क्रिम्प बीड आपको बाज़ार में मिल जाएगा। आप क्रिम्प बीड बोल कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये बीच से खुला रहता है, इसके अंदर हम नॉट लगा के इसको प्रेस कर देंगे तो हमारी जो धागे पे नॉट लगी हुई है वो नहीं दिखाई देती है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्रिम्प बीड कैसा होता है, कहाँ से परचेज़ करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझसे शेयर करिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। अब देखिए, मैंने ये जो है क्रिम्प बीड इस नेकलेस के बीच वाले रो से निकाला है और इसमें जो इसकी नॉट है इसको अच्छे से अंदर मैंने अच्छे से डाल दिया है। और अब मैं इसे कस रही हूँ और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दिया है। इससे क्या हुआ कि आपका नेकलेस बहुत साफ़ सुथरा लगने लगता है। आपको एक्स्ट्रा थ्रेड या ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपने खुद बनाया है, हैंडमेड है। ये पूरा लुक इसका मार्केट वाला ही आएगा। अब मैंने इस जंप रिंग में इस चैन को अटैच कर दिया है और
इस क्रिम बीड के ऊपर एक हल्का सा होल होता है छोटा सा। उस क्रिम बीड की बॉडी में तो आप गार्ड को सिक्योर करेंगे जो आपने नॉट लगाई है, और ऊपर जो एक छोटा सा होल होता है उस होल से आप इस जंप रिंग को निकालेंगे। इसको निकालने से ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और पूरा मार्केट वाला ही लुक देगा आपका नेकलेस। कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर में क्रिएट किया है। अब दूसरे साइड भी हम सिंगल लॉबस्टर लूप को जंप रिंग के साथ अटैच कर देंगे। जंप रिंग में लॉबस्टर लूप इंसर्ट करके उसे आप इस पर्ल नेकलेस के बीच से निकालेंगे। और हाँ, इस पे भी आप उसी तरीके जैसे मैंने उस साइड में क्रीम बीड सिल्वर कलर का लगाया है वैसे ही आप इस साइड भी लगाएंगे, तो ये पूरा मोती के लुक का ही आपको दिखने लगेगा। अब देखिए ये कितना सुंदर नेकलेस तैयार हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी नोटिफिकेशन पाते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय चैनल बीडी बंच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।